तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक अच्छे कोर्स को ऑप्ट आउट करने के लिए डोमेन्स पे देख रहे हैं अपने आप को कि किन किन डोमेन्स को हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हमारे लिए एक अच्छा कोर्स हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि हाँ यहाँ पे म्यूजिक, आर्ट्स, डांस से रिलेटेड वो करने वाले हैं या कोर्स को ऑप्ट आउट करने वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे ये कोर्स नाम आपको दिख ही रहा होगा, नॉलेज ट्रेडिशंस किसकी प्रैक्टिस इन इंडिया। हमारे यहाँ कौन कौन से ट्रेडिशंस हैं उनकी नॉलेज हम यहाँ देखने वाले हैं, किस टाइप के ट्रेडिशंस हैं उनसे रिलेटेड पूरा कोर्स। और इसमें आप मान के चलिए 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 50 में से आउट ऑफ 40 आपको करने होते हैं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का होगा अगर सही करते हैं तो, अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होती है। सो ऑल टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और जिसमें अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स पे टारगेट आप कर पाएंगे और वो मिल सकता है। तो चलें क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, एक एक चीज हम डिस्कस कर ले। सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर अ सर्वे, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर अ सर्वे ये आपका यूनिट है फर्स्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है कि सारी एग्रीकल्चर पे डिस्कस करना है। प्री हिस्ट्री के समय, प्रोटो हिस्ट्री के समय, बिल्कुल जब शुरुआती दौर पे आदि मानव जब हम हुआ कर रहे थे उस समय क्या खेती हुआ करती थी, किस टाइप का एग्रीकल्चर था। हालांकि हम डायरेक्टली तो नहीं कर रहे थे लेकिन ठीक है, किस टाइप का शिफ्ट कल्चर चल रहा था, है ना। इसके अलावा टेक्सचुअल सोर्सेस देखने हैं, लैंड के टाइप्स हमें पता हो, रेन फेड इरिगेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी है। इसके अलावा इंप्लीमेंट कैसे करना है सीड्स और सोविंग मैन्योर्स, मतलब अलग अलग प्रकार की जो खादें हो सकती हैं उन पे हमें डिस्कस करना है। पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, पेस्ट मतलब पेस्ट कंट्रोल की बात चल रही है, उनको कैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना जो एग्रीकल्चर में लग जाते हैं खेती बाड़ी में जो खराब कर देते हैं फसलों को, तो उनके लिए कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें। कैटल मैनेजमेंट, कैसे हम अपनी भेड़ बकरियां जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली यहाँ पे बागवानी की बात आती है। और साथ ही साथ आर्बोरिकल्चर, फिशिंग, एग्रीकल्चर और सोसाइटी, ये पूरी चीजें आपको यहाँ देखनी है क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से, आप मान के चलिए हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, इन सारी चीजों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। हम वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से आगे इन फसलों में भी हैं, सेकंड थर्ड नंबर पे अभी हम ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर सेकंड चैप्टर रहेगा। इसका सर्वे देखें तो इसमें क्या क्या है, तो हमें सारे आर्किटेक्चर जैसे हमारे क्लासिकल आर्किटेक्चर हो जाते हैं, उनमें आता है टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, 3 टाइप के जो हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर है, नागर, वैश्य, द्रविड़, है ना वो रॉक कट स्ट्रक्चर्स, कैसे क्या हमने पहाड़ों को काट के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो, है ना। मोनोलिथिक टेम्पल्स, एक ही बड़े पत्थर को काट के बनाया गया पूरा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर जैसा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, कैसे क्या मंदिर को कंस्ट्रक्ट करा गया। पब्लिक एंड प्राइवेट आर्किटेक्चर, अलग अलग प्रकार के। इसके अलावा इनका सर्वे। फिर भैया मिडीवल पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनी मतलब ब्रिटिश राज की बात चल रही है, उसमें क्या आर्किटेक्चर हुआ, कौन कौन से फोर्ट्स बने, किस प्रकार के पैलेस बने, उनका क्या आर्किटेक्चर है, किस प्रकार की मकबरे बने, मॉस्क्यूज बनी, मस्जिद वगैरह, है ना। सो उन सारी चीज़ों पे भी डिटेल में आपको आर्किटेक्चर सर्वे में डिस्कस करना होगा और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, हमारा जो यहाँ चैप्टर होने वाला है वो डांस होगा। क्या होगा, डांस। तो भैया डांस की में बात करें, हर प्रकार के, चाहे क्लासिकल डांस के फॉर्म्स हो, क्लासिकल पीरियड में ही ये सारी चीजें होंगी, मिडिल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। क्लासिकल डांस फॉर्म में कौन कौन से आ जाएंगे, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिशी, सत्रिया, फोक डांस जो होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म, चाउ, बिहू, राउफ, है ना, पंड्यानी, पंडबानी है वैसे, पंड्यानी भी चलता है, दुल्लू कुटिनिता, है ना, डांडिया, घूमर, कलबेर, चाउ, फ्ला, बांगड़ा, गिद्दा, गरबा, लावणी, बम्बू डांस,
ये सारे के सारे डांस फॉर्म्स पे भी आपको यहाँ डिस्कस करना होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। फोर्थ जो हमारा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, तो क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उससे रिलेटेड इंडियन एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग, साथ ही साथ टीचर और स्टूडेंट के सेंटर ऑफ एजुकेशन, टेम्पल्स एज अ फर्स्ट स्कूल, शुरुआत वहीं से हुआ करती थी, गुरुकुल चले, फिर बिहार चले, यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटी सपोर्टेड एजुकेशन, साथ ही साथ कंटिन्यूइंग सिस्टम ऑफ टू टाइप ऑफ नॉलेज एंड द राइट pupil. Intellectual knowledge is not enough, the link between teacher and pupil. साथ ही साथ टीचर्स इनवाइट स्टूडेंट टू कम, them controlling the mind and the senses, ये सारी चीज़ें रहेंगी। द गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या है, टीचर्स डायरेक्टिव टू स्टूडेंट ऑन देयर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, साथ ही साथ व्हाट इज़ अ यूजफुल लाइफ, है ना। हुएनसांग ने कैसे क्या अपनी बुक में वर्णन किया है, इम्प्रेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। हुएनसांग ये चीनी यात्री हुआ करते थे, ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन मिले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें। इटालियन एक्सप्लोरर आए थे, है ना, उन्होंने इंडियन एजुकेशन पे क्या लिखा 17वीं शताब्दी में जो आए थे, ठीक है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में किस टाइप के रिफॉर्म्स हुए, क्या पैटर्न चल रहा था, सारी चीज़ें। फिर भैया उसके बाद हमें बात करनी है यूनिवर्सिटी, है ना, मुदा बंगाल की 1791 में। इसके अलावा हाँ, एजुकेशन अमंग इंडियंस आ वाइड स्प्रेड कॉलोनियल नेटवर्क ऑफ इंडिजीनियस स्कूल्स, ये सारा का सारा हमारे एजुकेशन से सिस्टम आपका पढ़ना होगा। फोर्थ आपका ये चैप्टर यहाँ यूनिट आपका होगा। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे एथिक्स हमें पढ़ना है, नीति शास्त्र इसको बोलते हैं, इंडिविजुअल और सोशल, व्यक्ति विशेष के लिए भी और सामाजिक तौर पर भी किस प्रकार के एथिक्स होते हैं, नीति शास्त्र होता है। कॉस्मिक ऑर्डर, बुद्धिस्ट एथिक्स, जैन एथिक्स, सिख एथिक्स, द भक्ति मूवमेंट, प्राइमरी टेक्स्ट ऑन एथिक्स, साथ ही साथ इंडिविजुअल और सोशल, सिलेक्शन ऑफ जैन ग्रंथ, बुद्धिस्ट ग्रंथ और अशोक एथिक्स, इसके अलावा कुरल, इसमें भी हमें पढ़नी है सारी चीज़ें एथिक्स से रिलेटेड। फिर बात करें मार्शल आर्ट की, इसमें ट्रेडिशन क्या रहा है, मार्शल आर्ट हमारे यहाँ शुरू से है, फिर वो बढ़ता हुआ चाइना और सब जगह पहुँचा है। सो प्रैक्टिस ऑफ मार्शल आर्ट, स्टिक कॉम्बैट, इसके अलावा कारी पायाऊ मार्शल आर्ट ट्रेडिशन, इसके अलावा सिलेक्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, रेसलिंग इन द महाभारत, मल्लपुरा और मर्म शास्त्रम। तो ये सारी चीज़ों में किस टाइप के मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी दी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। तो ये आप मान के चलिए जो हमारे नॉलेज ट्रेडिशन चल रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस इंडिया में हो रही है अलग अलग रीजन्स में, इनसे रिलेटेड ही ये पूरी पढ़ाई होगी। और आप समझ ही गए होंगे, हमने डिस्कस किया सिलेबस में कि क्या क्या आपके बेसिक्स जो है जहाँ फोकस करना है और यहीं से क्वेश्चंस बनने वाला है। तो भाई ये पूरी बात हमारी यहाँ पे नॉलेज ट्रेडिशन से लेके हो जाती है इनके सिलेबस में। एक और बचा है जिस पे हमने बात अभी नहीं करी, लैंग्वेज पे। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ग्रामर भी होता है, ठीक है। सो लैंग्वेज इंडिया में अलग अलग प्रकार की चल रही हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी, उनकी स्टडी करना, डिसिप्लिन लैंग्वेज स्टडीड इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड और इनकी थ्योरी वगैरह ग्रामर के। साथ ही साथ अदर टेक्नोलॉजीज में हम देखें तो हड़प्पन टेक्नोलॉजीज क्या थी, बिल्कुल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेटर पोट्री क्या थी, है ना, ग्लास की, वाटर मैनेजमेंट कैसा था, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, विंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पायरोटेक्निक्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और अलग अलग अदर्स टेक्नोलॉजी की बात करें सो इनको प्राइमरी टेक्स्ट, इनकी जेमोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब की चीज़ें हमें दिखनी है। तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है आपका यहाँ पे नॉलेज ट्रेडिशन में सिलेबस है और इसके बाद ये सारा समाप्त हो जाता है। सो भाई आप कुछ डाउट बचे जाते हैं तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करिए ताकि हम रिजॉल्व कर पाए। बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसे फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये था वीडियो आज के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.